जय हिंद दोस्तों, अगर आप क्लास 12th में और फिजिक्स का पेपर देने वाले हो ना तो इन महत्वपूर्ण नियमों को आप फटाक से तैयार कर लो। ठीक है, 100% ये नियम पेपर में पूछा जाएगा क्योंकि ये हर साल पूछता है। ठीक है, और 2025 बोर्ड एग्जाम में भी पूछा जाएगा। तो चलिए वो नियम देख लेते हैं। दोस्तों, हमारा पहला नियम है कूलाम का नियम, जो कि काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो एकदम आइए बारीकी से आपको समझाते हैं। ध्यान से आप लोग देख लीजिए, एकदम अच्छे से समझा देंगे आपको। ठीक है, तो कूलाम का नियम क्या है? दो बिंदु आवेशों के बीच, ठीक है, दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के अनुक्रमानुपाती तथा उनकी बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए, दो बिंदु आवेशों, तो यहाँ पे दो बिंदु दिया गया है और इसमें आवेश है। आवेश को किससे प्रदर्शित किए हैं? Q से, तो एक Q1 हो गया और एक Q2 हो गया। तो दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल, तो यहाँ पे एक बल लगा है, ठीक है, जिसको F से प्रदर्शित किया गया है। दोनों आवेशों के अनुक्रमानुपाती, ठीक है, दोनों आवेशों के अनुक्रमानुपाती तथा उनकी बीच की दूरी, इनके बीच एक दूरी दी गई है जिसको R से प्रदर्शित किया गया है। तो अब ये जो लिखा है उसी के हिसाब से हम इसके समीकरण को भी देख लेते हैं और बारीकी से समझ लेते हैं। ठीक है, तो क्या लिखा है? दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल, दोनों, एक बल लग रहा है तो बल को F लिखेंगे। अनुक्रमानुपाती है तो अनुक्रमानुपाती या फिर इसको समानुपाती का चिन्ह बोलते हैं, तो F समानुपाती, दोनों आवेशों के समानुपाती है ना, तो Q1 और Q2 हो गया। तो यहाँ से हमारा समीकरण 1 निकल रहा है। फिर आगे क्या लिखा है? उनकी बीच की दूरी, ठीक है, तो F समानुपाती और व्युत्क्रमानुपाती का मतलब होता है ऊपर में बटा आपको लगा देना है। ठीक है, व्युत्क्रमानुपाती का क्या मतलब होता है कि ऊपर में बटा लगा देना है और दूरी के वर्ग तो R² हो जाएगा। तो F समानुपाती 1/R², ये समीकरण 2 हो गया हमारा। ठीक है, आगे देखते हैं। तो F समानुपाती Q1 × Q2/R²। ठीक है, अब यहाँ से समानुपाती का जो चिन्ह है उसको बराबर से बदलना है। तो F बराबर, यहाँ पे K नियतांक लगेगा जिसका मान होता है 1/4πε0। ठीक है, तो F समानुपाती का चिन्ह हट गया है यहाँ पे, तो F बराबर हो गया है 1/4πε0। ठीक है, K नियतांक लगाया यहाँ पे जिसका मान है 1/4πε0। तो F बराबर क्या निकला हमारा? 1/4πε0 इंटू Q1 Q2/R²। तो दोस्तों ये है कूलाम का नियम। ओके, अगला नियम है दोस्तों ओम का नियम। ठीक है, इस नियम के अनुसार यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं जैसे ताप आदि नियत रखी जाए तो उस चालक के सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर चालक में प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है। ठीक है, तो ओम का नियम ये बात कहता है कि इस नियम के अनुसार यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं जैसे ताप आदि नियत रखी जाए, उस चालक के सिरों के बीच जो उत्पन्न विभवांतर होगा ना, वो चालक में प्रवाहित धारा के कैसे होगा? समानुपाती होगा। ठीक है, तो भी जो है विभवांतर है समानुपाती किसके है? प्रवाहित धारा I के, तो भी समानुपाती I। ठीक है, तो यहाँ से भी बराबर हम करेंगे, समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे, समानुपाती की जगह बराबर लगाएंगे, तो भी बराबर, यहाँ पे दोस्तों R एक नियतांक लगेगा। ठीक है, तो भी बराबर हो जाएगा IR। ठीक है, यही ओम का नियम है। ओके फ्रेंड्स, और R जो होता है वो होता है प्रतिरोध, जिसका मात्रक क्या होता है? ओम होता है। ठीक है, तो ये हो गया ओम का नियम। ओके,